अस्सलाम वालेकुम कोडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड क्राफ्टेड विद जिया। अगर आपने वेब डेवलपर बनना है तो जल्दी से जाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और मुझे फॉलो करते रहें। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड ऑल द कूल स्टफ। बट आज हम अपने पेज को और ज़्यादा इंटरैक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड बनाएंगे। हम सीखेंगे लिंक्स, इमेजेस, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो ग्रैब योर चाय, ओपन योर VS कोड और चले शुरू करते हैं HTML का नेक्स्ट सुपर फन कॉन्सेप्ट्स के साथ। सबसे पहले हम अपने फोल्डर को VS कोड में ओपन करते हैं। अब बात करते हैं लिंक्स की। तो बेसिकली लिंक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिंक्स के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग। सही। इसके अंदर हम लिखेंगे href और href के अंदर हम लिंक लिखेंगे। www.google.com। देन हम लिखेंगे, इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे विजिट गूगल। सही। अब हम इसको अपने लाइव सर्वर में ओपन करके देखते हैं। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगी तो हमारा गूगल पेज ओपन हो जाएगा। सही। बट अगर आप चाहते हो कि ये लिंक न्यू टैब में ओपन हो, तब हम क्या करते हैं? हम इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं और इसके अंदर हम लगाते हैं एक टारगेट। तो इसमें हम ब्लैंक लिखेंगे। अब हम इस पर ओपन करेंगे तो देखिए ये न्यू टैब में ओपन हुआ है। सही। और अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पर जाना हो इंटरनल लिंक के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे about.html और इसको भी हम चेंज करके लिखते हैं about। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो हमारा about.html का पेज ओपन हो गया। हमने about.html के पेज में ना क्रिएट किया हुआ है और ना ही कुछ लिखा हुआ है, इस वजह से हमें ये शो हो रहा है। सही। देन अगर हमें ईमेल लिंक बनाना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं mail2। mail2 और जिस ईमेल पर आपने सेंड करना हो वो ईमेल लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सेंड ईमेल। सॉरी, मैंने एंकर टैग को बंद नहीं किया। सही। सेंड ईमेल पर क्लिक करने पर मेरा ईमेल ऐप ओपन हो गया। अब बात करते हैं इमेजेस की, बिकॉज एक वेबसाइट बिना इमेजेस के बिल्कुल बोरिंग लगती है। इमेज लगाने के लिए हम यूज करेंगे img टैग।
तो हम यहाँ एक img टैग लगाएंगे। सही, उसके अंदर हम सोर्स अंदर हम लिखेंगे इमेजेस। सही, देन हम और लिखेंगे इमेज बेसिकली एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यहाँ SRC का मतलब होता है सोर्स, इमेज का एड्रेस, और ऑल्ट का मतलब है अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर इमेज लोड ना हो तो ये टेक्स्ट शो होता है। इसको हम ओपन करते हैं। ये हमारी इमेज है जो हमने लगाई है। तो बेसिकली ऑल टेक्स्ट SEO के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गूगल को ये बताता है कि इमेज किस चीज़ की है। अगर आपने इमेज का साइज एडजस्ट करना हो तो विड्थ और हाइट यूज करते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि CSS से साइज कंट्रोल करें ताकि इमेज रिस्पॉन्सिव रहे। तो हम इसके अंदर एक विड्थ और हाइट ऐड करते हैं। विड्थ हम रखते हैं 100 और हाइट देती हूँ 60। ये तो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, तो हम इसकी हाइट और विड्थ चेंज करते हैं। नीचे 200 कर देते हैं। अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। सही, अब फिर ठीक लग रही है ये। अब एक कूल ट्रिक, अगर हमें इमेज को क्लिकेबल बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। अब हम लगाएंगे एंकर टैग और उसके अंदर हम लिखेंगे instagram.com अब इस एंकर टैग के अंदर हम इमेज टैग लगाएंगे। ऑल्ट में हम लिखेंगे इंस्टाग्राम लोगो। सही, और इसकी हाइट और विड्थ भी हम वही रखेंगे जो हमने ऊपर रखी है। एंड हाइट भी 200। चलें अब देखते हैं हम इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम ओपन हो गया। इस तरह से हम अपनी इमेज गैलरी भी बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं इमेज पाथ की। तो इमेजेस में दो टाइप्स के पाथ होते हैं, रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ। अक्सर कोडर्स को पाथ प्रॉब्लम होती है। रिलेटिव पाथ में इमेज आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर होती है और एब्सोल्यूट पाथ में हम इमेज किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से यूज कर रहे होते हैं। लोकल प्रोजेक्ट्स में हमेशा रिलेटिव पाथ यूज करें ताकि फाइल्स इजीली मूव हो सके। अब चलते हैं HTML के एक और अमेजिंग टॉपिक पर, और वो है लिस्ट। जब आपको आइटम्स को नीटली
ऑर्गेनाइज करना हो जैसे मेन्यू, स्टेप्स और शॉपिंग लिस्ट, तब लिस्ट का यूज होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है नो पर्टिकुलर ऑर्डर, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स। यूएल का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर हम तो यहाँ पर यूएल का मतलब तो आपको मैंने बता दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। तो रिफ्रेश करें तो देखें ये शो हो गया। आउटपुट में ये डॉट्स के साथ शो होता है। और अगर आप चाहते हो बुलेट स्टाइल चेंज करना, लाइक सर्कल, स्क्वायर, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल इसके अंदर हम लिखेंगे स्क्वायर। लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर। अब आती है ऑर्डर्ड लिस्ट। जब आपको सीक्वेंस चाहिए हो, स्टेप्स, रैंकिंग, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑयल। देन इसके अंदर हम लिखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये नंबरिंग शो होता है। टाइप एट्रीब्यूट से आप नंबरिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं टाइप एट्रीब्यूट लगाऊंगी। देन इसके अंदर में अब देखते हैं हमारी नंबरिंग चेंज हो गई। तो इस तरह से आप अपनी नंबरिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। अब आता है नेस्टेड लिस्ट। इसका मतलब है लिस्ट के अंदर लिस्ट। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? li टैग लगाएंगे। देन इसके अंदर हम लिखेंगे फ्रूट्स। इसके अंदर दोबारा हम यूएल टैग लगाएंगे। देन फिर हम देखें ये एक नेस्टेड लिस्ट है। इसके अंदर हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई है। ये रही। इससे आप सब कैटेगरीज बना सकते हो, लाइक मेन्यू और टॉपिक्स, ब्रेकडाउन। इसमें एक और टैग होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जब आपको टर्म्स और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो ये तब यूजफुल होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट उसके लिए हम यूज करते हैं डीएल। डीएल के अंदर हम लिखेंगे dt
सही। DT का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म एंड DD का मतलब है डेफिनेशन डिटेल। ये रही हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ। नाउ लेट्स मेक अ मिनी प्रोजेक्ट जिसमें हम सब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हमने जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको हम रिमूव करते हैं। सही। अब यहाँ पर हम अपना H1 टैग लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे, टाइटल चेंज करते हैं, माय फेवरेट्स, और H1 के अंदर हम लिखेंगे माय फेवरेट वेबसाइट्स and hobbies। देन इसके बाद हम H2 हेडिंग टैग लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे फेवरेट्स favorite websites। Then favorite hobbies, अब हम लिखेंगे favorite animal। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ हमारी इमेज शो नहीं हो रही, उसको देखते हैं हमारी इमेज क्यों नहीं शो हो रही। अब हमारी इमेज प्रॉपर शो हो रही है। तो ये था हमारा आज का टास्क, हमारा आज का प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया यूजिंग लिंक्स, इमेजेस, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये सिंपल कोड एक क्यूट पर्सनल पेज बना सकता है। आज हमने सीखा लिंक्स, इमेजेस, लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने HTML में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। लेट्स कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। See you in the next video.